मित्रों, महाभारत कथा जो अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए है, उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है कि द्रौपदी अपने ही पति भीम को क्यों मारना चाहती थी और वह पति जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसकी हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहता था। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कीजिएगा। मित्रों, आप सभी यह तो जरूर जानते हैं कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी। हमें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि द्रौपदी मां काली का अवतार थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को पहले ही था। एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए हुए थे। मित्रों, आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से जब भी कोई द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा, वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर ही उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पांडव पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन एक बार अर्जुन द्रौपदी के साथ समय बिता रहे थे और उन्होंने अपनी खड़ाऊ को बाहर रखा हुआ था, लेकिन भीम ने अर्जुन की खड़ाऊ को नहीं देखा और झट से कक्ष के अंदर चला गया। और जैसे ही भीम ने अर्जुन को कक्ष के अंदर देखा तो अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। यह दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और फिर उसने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया, जिसको शोर सुनकर युधिष्ठिर वहां आ गए और भीम से कहने लगे, तुम अपने छोटे भाई अर्जुन को क्यों मारना चाहते हो? तभी भीम युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है? अब युधिष्ठिर को भी यह ज्ञात था कि द्रौपदी मां काली का ही रूप है। इसलिए युधिष्ठिर भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि ये अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भीम महल से बाहर चले जाते हैं। भीम इस बात से गुस्सा होकर महल में दोबारा कभी नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते शाम हो जाती है और भीम एक पेड़ के ऊपर विश्राम करने लगते हैं। तभी रात्रि के समय वहां पर सभी देवी देवता अपनी सभा कर रहे होते हैं और सभा का संबोधन भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। तभी भीम देखता है कि द्रौपदी खून से सनी हुई एक हाथ में खप्पर लिए वहां आती है और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा खप्पर कुरुवंश के रक्त से। यह सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो गया और उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं, महाकाली का ही रूप है। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताते हुए कहता है कि सभा में जो हुआ उसने सब कुछ देखा और वह अपनी जान कैसे बचाए, इसका समाधान भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी मां काली का रूप है और उनको ये जन्म केवल खप्पर बनने के लिए हुआ है। इसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि द्रौपदी तो आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। इसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना जब तक कि द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए, तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने से भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडव आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठे तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए मनाने आई, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो। भीम द्वारा ऐसा कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडु की 5 संतान को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु। और मित्रों, इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब दीजिएगा हमें इजाजत। मिलते हैं एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।